की नीयत कैसे करें, फ़र्ज़ नमाज़ों की नीयत करने का तरीका बता दें। फ़जर की नमाज की नीयत कैसे करेंगे, ज़ोहर की नमाज की नीयत का क्या तरीका है, असर की नमाज, मगरिब और इशा की नमाज की नीयत का मुकम्मल तरीका बता दें। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ये नहीं जानते कि नीयत करने का सही तरीका क्या है, नीयत कहते किसे हैं। नीयत करना ये ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप कोई भी अमल करते हैं ना, उससे पहले नीयत का करना ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप फजर के फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो इससे पहले फजर के फ़र्ज़ों की नीयत करेंगे। आप ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ों की नीयत करेंगे। सुन्नत अदा कर रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, जो भी आप अमल कर रहे हैं, उससे पहले नीयत करना ये ज़रूरी है, वरना वो अमल दुरुस्त नहीं होगा। अब नीयत है क्या, नीयत कहते किसे हैं, ये भी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये चीज़ समझते हैं कि नीयत जो है ना, ये अल्फाज अदा करके करना ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर फ़जर की अगर हम नीयत करेंगे तो यूँ कहेंगे, नीयत की मैंने फ़जर के 2 रकात फ़र्ज़ की अल्लाह की रज़ा के लिए, मुँह मेरा क़िबला की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। इसी तरह ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ की नीयत करेंगे तो यूँ कहेंगे, नीयत की मैंने ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ की अल्लाह की रज़ा के लिए, मुँह मेरा क़िबला की तरफ। इसी तरह असर के 4 रकात फ़र्ज़ों की नीयत करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही, नीयत की मैंने असर के 4 रकात फ़र्ज़ की अल्लाह की रज़ा के लिए, मुँह मेरा क़िबला की तरफ। मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ों की नीयत भी इसी तरह होगी, नीयत की मैंने 3 रकात मगरिब के फ़र्ज़ की अल्लाह की रज़ा के लिए, इशा के 4 रकात फ़र्ज़ों की अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये नीयत के अल्फाज कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नीयत जो करनी है हमने, वो अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ज़रूरी है। हालांकि असल नीयत जो है ना, वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल ही में इरादा कर लिया, आपकी नीयत हो गई। भाई, जब आप फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, आपने वज़ू किया है, आप उठे हैं, अब मस्जिद में आए हैं, इमाम की इक्तदा में आपने जमात से फजर के फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं, तो आपके दिल के अंदर ये इरादा है ना कि मैं फजर के 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, इमाम की इक्तदा में पढ़ रहा हूँ, अकेले तन्हा पढ़ रहा हूँ। ये आपके दिल के अंदर इरादा, यही असल नीयत है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसे उलमा ने मुस्तहब लिखा है। लेकिन बाज़ लोग इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इतना लाज़िम समझ लेते हैं कि वो नमाज शुरू ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर मेरा ये खुद का तजुर्बा है। मैंने ये देखा है कि एक जगह मैं ट्रैवल कर रहा था तो रास्ते में रुके असर की नमाज के लिए, तो जमात खड़ी हो गई, हम वज़ू खाने में गए। मेरे साथ एक और शख्स भी वज़ू खाने में दाखिल हुआ, उसने वज़ू किया, मैंने भी वज़ू किया, और इमाम साहब इतनी देर में रुकू में पहुंच गए। मैं जल्दी से रुकू में शामिल हो गया। अब वो जो है ना, मुझसे पहले आया, यानी वज़ू करके वो मुझसे पहले आया। अभी इमाम साहब रुकू में नहीं गए थे। अब वो खड़ा है, मुंह में कुछ ऐसे पढ़ रहा है, तो इमाम साहब रुकू में चले गए, मैं आके रुकू में शामिल हो गया। वो खड़ा रहा है, इतनी देर में इमाम साहब रुकू से खड़े हो गए। अब वो दोबारा जाकर शामिल हुआ। अब मैंने नमाज के बाद उससे पूछा कि आप इतनी देर क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं नियत कर रहा था। यानी एक जो जमात से एक रकात निकल गई एक मुस्तहब अमल के लिए, ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक मुस्तहब के चक्कर में उसे इतना लाजिम समझ लिया कि ये अल्फाज अदा करके नियत नहीं करूँगा तो मेरी नमाज नहीं होगी। बाज़ लोग ये भी जो है तसव्वुर करते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके दिल के अंदर जो इरादा है यही असल नियत है। 2 रकात फजर के फ़र्ज़ की नियत की, 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ों की, 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा की, ये जितने भी अल्फाज अदा करके नियत के अल्फाज बताए जाते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। और असल नियत जो है ना, जिसका एतबार किया जाता है, वो दिल का इरादा है। मिसाल के तौर पर ये उलमा ने लिखा है कुतुब में कि अगर कोई शख्स असर की नमाज पढ़ने आया और उसके दिल के अंदर असर की नमाज का इरादा है, लेकिन ज़ुबान से अल्फाज उसने अदा किए ज़ोहर के, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है
तो इस बारे में उलमा ने लिखा है कि उसके दिल का इरादा है उसी का एतबार किया जाएगा। जुबान से अल्फाज अदा करके जो उसने नियत की है कोई ज़रूरी नहीं है, अगर वो गलत भी हो गई, अल्फाज गलत भी अदा हो गए, जब भी उसकी नमाज हो जाएगी। असल इरादा जो है वो दिल का यही असल नियत है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।